नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ सितंबर महीने के राशिफल के साथ। हो सकता है कि आपको हमारी आवाज़ में कुछ इको लग रही होगी, कुछ आवाज़ आपको बहुत स्पष्ट नहीं लग रही होगी, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा और मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा करूँगा कि आप हमें सहयोग करें। चूँकि आपको पिछले वीडियो में पता है कि मेरा नया कार्यालय में मैं शिफ्ट हुआ हूँ और आपको पता है कि जब नई नई जगह पर व्यक्ति जाता है तो वहाँ पे थोड़ा सा इको रहता है। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर किया जा सके आप सभी लोगों के लिए। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। आपके समक्ष मैं सितंबर महीने के राशिफल के साथ उपस्थित हूँ। सितंबर के महीने में ग्रहों की स्थिति क्या होंगी, कैसी होंगी और आपका जीवन इससे कैसे प्रभावित होगा, इसके बारे में पूरी बात करने के लिए मैं आपके समक्ष रहूँगा। देखिए, यदि आप हमसे अपनी पूरी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, व्यक्तिगत टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट आदि की जानकारी ले सकते हैं। उसके लिए पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर चलती रहती है, उसको फॉलो करिएगा। यह जो राशिफल मैं आपको बताता हूँ, आप सभी को पता है, बहुत पहले से आप सभी देखते हैं प्रोग्राम को, आपको ये जानकारी है कि यह राशिफल लग्न पर और चंद्रमा पर, इन दोनों पर प्रभावित होता है। इसलिए आप इन दोनों पर चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत बेहतर और सटीक बातें पता चलेंगी। सितंबर महीने की राशिफल की बात करें और इस वीडियो में मैं आपसे 4 राशिफल, प्रथम 4 राशियों की बात करेंगे। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क की बात करेंगे और उसके अगले वीडियो में आपसे अगली 4 राशियों की बात करेंगे। देखिए, यह जो महीना, सितंबर का महीना जब शुरू हो रहा है, उस वक्त वृषभ लग्न और चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। इसके आधार पर ग्रहों की स्थितियों की गणना की गई है कि चंद्रमा कब, कहाँ, कैसी स्थिति में जा रहे हैं। इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपके पूरे राशिफल की विवेचना मैं करता हूँ हमेशा की तरह। समझने वाली 2-3 बात है कि बुध निश्चित तौर पर 10 सितंबर तक बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन 10 सितंबर के बाद ये वक्री हो जाएंगे, तो इनके कुछ प्रभावों में कमी आ जाएगी। तो इसी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं सबसे पहले मेष राशि की बात करता हूँ। मेष राशि वालों के सितंबर महीने की बात करता हूँ, सितंबर 2022 महीने की बात करता हूँ। देखिए, आपके स्क्रीन पर भी कुंडली बनकर आएगी, आप उसको देखिएगा, समझिएगा। अगर मेष राशि वालों की हम बात करें तो आपके लग्न में राहु का भ्रमण है, लग्न में ही राहु की स्थिति है, लग्न में राहु की स्थिति होगी। जब लग्न में राहु होता है तो निश्चित तौर पर मन को भ्रमित करता ही करता है, कंफ्यूज करता ही करता है, मन को परेशान करता ही करता है और आप ये सारी बातें महसूस कर रहे होंगे। पिछले 3-4 महीनों से आप इसको महसूस कर रहे होंगे। अगर मैं खास सितंबर महीने की बात करूं तो सितंबर महीने में जो अच्छे ग्रह हैं आपके लिए वो है सूर्य। सूर्य देखिए आपकी कुंडली के 5वें घर में बैठे हुए हैं। 5वें घर में त्रिकोण के स्थान पर सूर्य का होना निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि सरकारी रूप से किसी प्रकार से अटके हुए काम या सरकारी नौकरी या सरकार से जुड़े कोई काम या सरकारी लाभ निश्चित तौर पर इस वक्त में मिलेगा। इसकी पूरी संभावना 17 सितंबर तक रहेगी, यानी 1 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में यदि आप कोई सरकार से जुड़े काम, सरकारी नौकरी, प्रमोशन, सरकारी कोई रजिस्ट्री, कोई भी सरकारी कोई अटका काम, फाइल्स, इन सब के बढ़ने की उम्मीद बनेगी यदि ये आपके नाम से है और आपकी मेष लग्न या मेष राशि है। यानी यदि आपका संबंध स्वयं से मेष लग्न या मेष राशि से है तो आपका सरकारी काम 1 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में बनेगा। इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी दिख रही है। दूसरी बात कि शनि और बृहस्पति वक्री चल रहे हैं और शनि दशम भाव में वक्री है, जो यह स्थिति बताती है कि रिश्तों में भी परेशानियां देखने को मिलेंगी सितंबर के महीने में। काम, नौकरी व वर्किंग प्लेस पर भी वर्कलोड व तनाव देखने को मिलेगा। बुध आपके 6ठे घर में जाके बैठे हुए हैं, तो 6ठे घर में बुध का होना 10 सितंबर तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले लोगों के लिए तो बहुत अच्छा।
रहेगा, लेकिन इसके बाद जब ये वक्री होने लगेगा तो कुछ परेशानियां भी देखने को मिलेंगी। मेष लग्न व मेष राशि वाले लोग, वे लोग जो हाथ से काम करते हैं, चाहे वो कार के मैकेनिक हो, चाहे वो किसी इलेक्ट्रीशियन, कोई इलेक्ट्रीशियन हो, या फिर आप एसी के मैकेनिक हो, किसी भी चीज़ के मैकेनिक हो, आप हाथ से काम करते हैं, आप ड्राइवर हैं, ड्राइव करते हैं, तो आप बहुत इस वक्त में ध्यान रख के चलिएगा, क्योंकि स्थिति जब बुध वक्री हो जाएंगे और लग्न में राहु रहेगा तो 10 सितंबर के बाद दिक्कत परेशानी देखने को मिलेगी। मेष राशि वालों के लिए अगर हम सितंबर के महीने की बात करें तो सरकार से जुड़े काम, एजुकेशन से जुड़े काम व लोगों के अचानक किसी प्रकार से आपके फेवर मिलने से जुड़ने के अलावा कोई बहुत शुभता सितंबर के महीने में नहीं दिखती है। सितंबर के महीने को हम बहुत अनुकूल, बहुत अच्छा महीना आपके लिए हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लग्नेश आपका मंगल है, उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कर्म भाव का मालिक आपका शनि है जो वक्री है, उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बृहस्पति आपके 12वें घर में बैठे हुए हैं, वहाँ पे वक्री है, उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और सप्तम भाव पर केतु है जो आपके मैरिटल लाइफ के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। फिर भी जितना अच्छा हो सकता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और कुछ उपाय भी बताऊंगा, लेकिन कुल जमा जोड़ ये है कि सितंबर के महीने में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। सितंबर के महीने में बहुत रिस्क लेने से आपको बचना पड़ेगा। सितंबर के महीने में बहुत समझदारी से चीज़ों को प्लान्ड वे में आप चलेंगे, तभी आप सफलता को देखेंगे, अदरवाइज आपको परेशानियां देखने को मिलेंगी। सितंबर के महीने में मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए जो गड़बड़ अशुभ तारीखें हैं, इन ऑस्पिशियस डेट्स हैं, वो है 3, 4, 10, 11, 20, 21, 28 और 29। ये तारीखें आपके लिए गड़बड़ तारीख हैं। इन तारीखों पर आपके काम कोई भी नहीं बनेंगे या बहुत मुश्किल या बहुत स्ट्रगल देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य की बात करता हूँ मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए, तो स्वास्थ्य के लिए भी यह महीना बहुत उत्तम या बहुत फेवरेबल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि लग्न में राहु, लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। दुर्घटना, स्वास्थ्य, अब देखिए अगर हम हेल्थ बोलते हैं ना, तो वो हेल्थ किस वजह से हेल्थ खराब होगी। देखिए हेल्थ का सीधा संबंध मेडिसिन से है। अब वो हेल्थ आपको कोई वायरल फीवर या हेल्थ कोई फिजिकल कोई दिक्कत होकर हो, या फिर आपका दुर्घटना, एक्सीडेंट या प्रॉब्लम से आपकी हेल्थ हो, तो मैं आपके हेल्थ के लिए बहुत सकारात्मक महीना नहीं कहूँगा। इसलिए मैं यही कहूँगा कि बहुत समझदारी से और बहुत ही बुद्धिमानी से आपको चलना होगा, तभी आपके लिए सफलता की स्थिति बनेगी। स्वास्थ्य की बात मैंने कहा किया आपसे। धन की बात करूँ तो धन का मालिक आपका शनि है और शुक्र है। तो स्थिति अगर हम देखें तो धन को लेकर मुझे 25 सितंबर तक चीज़ें सामान्य दिखती हैं। धन को लेकर यानी फाइनेंशियल लॉस की तरफ चीज़ें नहीं जा रही हैं, धन को लेकर चीज़ें ठीक हैं। एजुकेशन को लेकर भी 17 सितंबर तक का वक्त काफ़ी बढ़िया है। भाग्य को लेकर भी लगभग 65% भाग्य आपके साथ है। नौकरी को लेकर वर्कलोड, टेंशन्स या किसी से मतभेद हो जाना, किसी से वाद विवाद हो जाना, स्ट्रेस हो जाना, इसकी संभावना रहेगी। बिजनेस सामान्य रहेगा। मैरिटल लाइफ में परेशानी चलती रहेगी, वह परेशानी बढ़ सकती है। जरूरी बात यह है कि आप अपने रिश्तों को बहुत समझदारी से चलाएं और किसी तरीके से आने वाले 8-10 महीने बहुत कोऑपरेट करें। अदरवाइज यदि आपके मैरिटल लाइफ की जो सिचुएशन है, पास्ट का यानी जो पास्ट ठीक नहीं है, बैकग्राउंड ठीक नहीं है, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि चीज़ें कोलैप्स तक हो सकती हैं, मतलब खत्म हो सकती हैं, बिल्कुल चीज़ें एकदम खत्म हो जाए, डिवोर्स हो जाए, एकदम चीज़ें टूट जाए, खत्म हो जाए। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि चीज़ों को मैनेज करिए, और अभी यदि आप 8-10 महीने चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं तो इतना फ्यूचर में समस्या आपको नहीं रहने वाली है। विवाह करने और रिश्ता देखने आदि के भी वक्त ये ठीक नहीं है। विवाह आदि करना या रिश्ता फिक्स होने की भी संभावना नहीं है, इसलिए बेमतलब की बहुत मेहनत करना या बहुत एफर्ट्स करना, बहुत ज़्यादा परेशान होना, वो मैं बहुत सही बात नहीं समझता हूँ।
लव लाइफ को लेकर भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, सोशल स्टेटस सामान्य है। उपाय करें आप, उपाय से चीज़ें बेहतर होती हैं। उपाय क्या करना है, प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल देते रहिए, गायत्री मंत्र का जाप करते रहिए, हनुमान जी की उपासना जरूरी है करना। हनुमान जी की उपासना करते रहिएगा और घर के आसपास जो डॉग्स घूमते रहते हैं उनको खाना देते रहिए। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए लग्न में मंगल स्थित है, आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, लग्न में मंगल है और लग्ने शुक्र जो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, 4th हाउस में सूर्य के साथ बैठा हुआ है। अगर मैं लग्न की स्थिति को सिर्फ आकलन करूं वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए, तो लग्न में मंगल का होना बहुत अच्छी बात नहीं है। लग्न में मंगल होता है तो टेंशन्स, स्ट्रेस और चिड़चिड़ापन, गुस्सा, क्रोध, एग्जाइटी, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट, इस तरीके की चीज़ों को, इस तरह की चीज़ों की योग बनाता है। लग्न में मंगल रिश्ते भी खराब करता है, लड़ाई झगड़े भी कराता है। तो पूरे महीने सितंबर के महीने में तो तब पहले तो इस चीज़ से आपको बचना चाहिए, मतलब अपने क्रोध को, अपने मन को, अपने व्यवहार को, इन चीज़ों को थोड़ा सा शांत रखिए। इस तरीके से चलिए कि हाँ ठीक है, अभी दिक्कत है, ठीक हो जाएगी चीज़ें। इस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज करिए। सूर्य आपका 4th हाउस में है, इसलिए कोई अवार्ड, कोई डिग्री, कोई सुख की चीज़ें, कोई रिकॉग्निशन, कोई वाहवाही, कोई गवर्नमेंट से लाभ, कोई सरकारी रूप से किसी चीज़ में लाभ, मान सम्मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी, इन सब की पॉसिबिलिटी सितंबर के महीने में रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर यह महीना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि लग्न में मंगल आपके 12 भाव के मालिक होते हैं, यानी हॉस्पिटल 12वें घर के मालिक मंगल लग्न में आके बैठे हुए हैं और सप्तमेश भी मंगल हो जाते हैं, हालांकि सप्तम भाव को ही मंगल देख रहे हैं। तो अब एक चीज़ जो मैंने बताई कि सप्तम भाव को ही मंगल देख रहे हैं, इससे क्या बात पता चलती है? इससे बात ये पता चलती है कि आपके विवाह से व वैवाहिक जीवन से जुड़े कुछ मामले जो हैं वो आपके फेवर में आ सकते हैं, यानी आपके विवाह की बात बन सकती है, विवाह के योग शुरू हो सकते हैं, या रिश्ता देखने वाले आ सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि मंगल जो है सप्तम को ही देख रहा है और चूंकि बृहस्पति भी 11वें भाव से सप्तम को देख रहा है, तो ये दोनों चीज़ें फेवरेबल आपकी मैरिटल लाइफ में हो रही है। लेकिन शुक्र और सूर्य की युति स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छी नहीं कहते हैं, माता के स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छी नहीं कहते हैं, स्किन, यूरिन, कफ, इन सब चीज़ों को लेकर बीमारियां देता है, तो इसका ध्यान आप थोड़ा सा रख के चलिएगा। सबसे बड़ी बात जो आपके फायदे वाली बात है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि आप स्क्रीन पर देखिए जहाँ पे 6 नंबर लिखा है, ये कुंडली का 5वां घर है और 5वें घर में बुध जो है वो उच्च राशि के बैठे हुए हैं। यह बात बहुत अच्छी है आपके लिए क्योंकि पंचम भाव में बुध का होना आपकी प्लानिंग को सक्सेस करता है, आपकी प्लानिंग को आपके फेवर में करता है, प्रेम आदि के मामलों को सॉल्व करता है, बढ़िया करता है, हेल्पफुल रहता है। और आपका निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि पंचम भाव में बुध जो है आपके डिसीजंस को, यदि आप जो चाहते हैं वो आपके फेवर में होने की पॉसिबिलिटी देता है। और बुध पंचम भाव में एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा होगा, धन को लेकर बहुत अच्छा होगा, नए डिसीजंस, नई सोच बहुत अच्छी होगी। इस समय बुध बहुत अच्छा है तो निश्चित तौर पर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। 10 सितंबर तक आप कोई भी फैसला लेंगे आपके फेवर में रहेगा, इसकी पूरी संभावना रहने वाली है। बाकी बृहस्पति और शनि कोई बहुत फेवर में आपके नहीं जा रहे हैं क्योंकि वक्री है। राहु 12वें घर में है तो 12वें घर में राहु नींद खराब करता है, टेंशन्स देता है, रात में नींद नहीं आती। आप इसको महसूस कर रहे होंगे, बहुत देर में नींद आती होगी आपको या बहुत मुश्किल से आती होगी। हाँ, जब आती होगी तो बहुत शानदार नींद आती होगी, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 और 14 ये तारीखें आपके लिए गड़बड़ हैं। इन तारीखों पर आपके लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं बनेगी। यद्यपि 1 से लेकर 10 तक बुध की स्थिति अच्छी है, तो इस समय पर आप प्लानिंग बहुत अच्छा करिए, डिसीजन बहुत अच्छा लीजिए। लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6 खासतौर से 1 से 6 तारीख तक
आपकी चीज़ें बहुत आपके फेवर में नहीं जाती हुई दिख रही हैं। मतलब एक होता है ना कि हाँ एक ऑस्पिशियस मोड बन रहे हैं, वो चीज़ें नहीं हो रही है। बट इस वक्त में जो आप प्लानिंग लेंगे वो आपके फेवर में जाएगी। कब? इसके बाद। ठीक है, तो 1 से 6 में आप कोई डिसीजन ले लीजिए, उसके बाद आप उसको लागू करिए। आप देखिएगा आपके काम बनेंगे, आपकी चीज़ें फेवर में होगी। सब कुल जमा जोड़ अगर मैं बोलूँ वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों के लिए, तो सितंबर का महीना आपके लिए बढ़िया है। सितंबर का महीना आपके लिए ठीक है। सितंबर का महीना आपके लिए सामान्य है, कोई इतनी तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है, कोई इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक महीना है। स्वास्थ्य की बात करें आपसे, स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य में मैंने बताया लग्नेश बहुत अच्छा नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लग्न अच्छा नहीं है तो स्वास्थ्य कैसे अच्छा होगा। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में थोड़ा सा आप वायरल या सर्दी जुकाम ये सब आपको परेशान कर सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। धन की बात करूं तो धन के मामले ठीक है आपके लिए, कोई इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। धन चीज़ें ठीक है। 10 सितंबर तक फाइनेंशियली बहुत बढ़िया दिख रहा है। एजुकेशन फर्स्ट क्लास, पूरे महीने आपका एजुकेशन अच्छा है, बहुत अच्छा है, एकदम कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं। भाग्य आपका लगभग आपके साथ 67% आपके साथ भाग्य रहेगा, 67% आपके साथ आपका भाग्य रहेगा। नौकरी की स्थिति, नौकरी में सामान्य स्थिति है, कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट जॉब या सरकारी लाभ मिल रहे हैं, इतना कोई परेशानी की बात नहीं है। बिजनेस आपका अच्छा है, बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है इस महीने। 10 सितंबर तक बिजनेस में बहुत बढ़िया है, उसके बाद भी अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद जो फ्लो है चीज़ों का वो थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन सामान्यतः ठीक है। सोशल स्टेटस आपके लिए सामान्य रहेगा। उपाय क्या करना है आपको? पौधे लगाइए भैया, पौधे, आप पेड़ पौधे लगाइए, उसको सींचिए। अगर आपके घर में पेड़ पौधे ऑलरेडी लगे हुए हैं तो उसको सींचना शुरू कर दीजिए, नहीं लगे हैं तो लगा लीजिए। एक काम तो ये करिए। दूसरा काम, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ प्रतिदिन करिए, ये आपके लिए बहुत फेवरेबल होगा। लाल फल का दान हर मंगलवार की दोपहर को करिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपसे मिथुन राशि की बात कर लेता हूँ। मिथुन राशि वालों की अगर हम बात करें, मिथुन राशि वालों की, चूंकि आप सभी को पता है कि मेरी भी पिछला लाइव मैंने नहीं कर पाया था, स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं था, तो आपको लग भी रहा होगा कि हाँ स्वास्थ्य कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा प्रतिकूल अवस्था में है, बट ठीक है। मिथुन, चूँकि एक चीज़ और मैं आपको जानकारी बता दूं, वैसे अब चूँकि बीच में वीडियो में बोल रहा हूँ तो बहुत सारे लोग इसको नहीं देख पाएंगे। 27 को मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मैं लाइव उस समय भी नहीं दे पाऊँगा, इसीलिए मैं पूरी कोशिश में हूँ कि कम से कम आपके राशिफल वगैरह तो सब आपको समय पे प्रोवाइड करा दूँ और फिर मैं जाऊँ, नहीं तो फिर राशिफल भी पेंडिंग हो जाएगा। इसीलिए मैं स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी ऑफिस में आ रहा हूँ और वीडियो को शूट कर रहा हूँ, ठीक है। मिथुन राशि की बात करें, मिथुन राशि वालों के लिए बुध बहुत अच्छा है, और यदि हम मिथुन राशि वालों के ग्रहों की स्थिति देखें तो इन सारी बातों को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि आपका वक्त ठीक है, आपका वक्त अच्छा है, सामान्य है, बढ़िया है, फैसले लेने का वक्त है, आगे बढ़ने का वक्त है, मेहनत करने का वक्त है। तो मिथुन राशि वालों के लिए बढ़िया समय हम देख रहे हैं, क्योंकि लग्नेश आपका बुध है और बुध आपके 4th हाउस में उच्च राशि में है, तो सुख की स्थिति बढ़ेगी, सुख बढ़ेगा, सुख मिलेगा, साथ मिलेगा लोगों को, सपोर्ट मिलेगा लोगों का, और आपको लोग निश्चित तौर पर हेल्प करेंगे। तो 4th हाउस में बुध 10 सितंबर तक बहुत अच्छा है, आपके लिए निश्चित तौर पर लाभ की स्थिति रहेगी। अच्छा, जो भी जैसी भी सिचुएशन में आप होंगे उसमें आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। सूर्य और शुक्र की स्थिति तीसरे भाव में रहेगी। सूर्य तीसरे भाव में, चूंकि तीसरा भाव सूर्य बुध का होता है और सूर्य तीसरे भाव में ठीक रिजल्ट देते हैं। एक इसका और रीज़न हो सकता है कि दसम भाव से ये 6वां भाव पड़ता है, और जब सूर्य यहाँ पर जाता है तो ये पराक्रम को बढ़ा देता है, और हम जिस नौकरी के लिए या व्यवसाय के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए हमारा जो पराक्रम है, हमारा जो इच्छा शक्ति है, या हम इसको कहें कि संघर्ष करने की इच्छा, मेहनत करने की इच्छा, ये सब बहुत बढ़ जाती है। तो सूर्य हेल्प कर रहे हैं, आप निश्चित तौर पर इस समय पर खुद को बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे,
ऊर्जा वाले महसूस करेंगे। स्वास्थ्य भी ठीक आपका रहेगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। 10 सितंबर तक तो कम से कम ठीक रहेगा, ये पक्की बात है, ठीक रहेगा। और ऑफिस में या अन्य जगहों पर आप अपने आप को थोड़ा बढ़िया स्थिति में देखेंगे, अच्छी स्थिति में देखेंगे, बेहतर स्थिति में देखेंगे, तो अच्छा है। इधर बृहस्पति आपके दशम भाव में है। दशम भाव का बृहस्पति करियर को लेकर बढ़िया करता है, लेकिन वक्री है इसलिए बहुत मजबूत नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी करियर ठीक दिख रहा है। 3, 4, 17, 18, 23 और 24 ये तारीखें आपके लिए बहुत हेल्पफुल नहीं है। ये तारीखें आपके लिए इनऑस्पिशियस हैं, अशुभ तारीखें हैं, आपको बहुत लाभ ये तारीखें नहीं देंगी, तो इसलिए आप इन तारीखों पर थोड़ा सा चीज़ों को टालिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की बात हम आपसे करें तो स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। 10 सितंबर तक स्वास्थ्य बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। 10 सितंबर के बाद स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। धन की बात करें, वेल्थ की बात करें तो धन भी आपका बढ़िया दिख रहा है। 11वें घर का मालिक बहुत अच्छा है। धन तो आ रहा है लेकिन धन खर्च होगा, क्योंकि 11वें घर का मालिक 12वें बैठा हुआ है। 11th हाउस का लॉर्ड मंगल आपके 12वें घर में बैठा हुआ है। धन तो आ रहा है, धन आएगा क्योंकि बुध अच्छा है, लेकिन धन खर्च बहुत होगा। आप महसूस करेंगे कि इस वक्त में आपके अपव्यय हो रहे हैं, धन बेकार हो रहा है, धन बेमतलब के खर्च हो रहे हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। एजुकेशन में रुकावटें रहेंगी, एजुकेशन में दिक्कतें रहेंगी। भाग्य आपका लगभग आपके साथ 60% रहेगा। नौकरी को लेकर बढ़िया स्थिति है, नौकरी में कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। बिजनेस को लेकर यह महीना अच्छा है। बिजनेस में 10 सितंबर तक कोई भी आप प्लान करिए आपके फेवर में होगा। सोशल स्टेटस आपके लिए सामान्य है। उपाय कर लेना है एक ओम बूम बुधाय नमः इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन आप जाप करके अपने घर से निकलिएगा, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आप माला से जाप करना जानते हैं, रुद्राक्ष की माला से कर लीजिएगा। लाल मसूर की दाल का दान जो है आप हर मंगलवार के दिन दोपहर में करिएगा, ठीक है, लाल मसूर की दाल। कर्क राशि की बात करें, कर्क राशि वालों के लिए सितंबर के महीने की बात करें, कर्क राशि वालों का यदि महीने की बात करें तो कुछ चीज़ों में आपको बहुत ध्यान रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपके रिश्ते कुछ लोगों से खराब हो सकते हैं, तो अपने आप को थोड़ा रिजर्व रखने की कोशिश करिएगा। कर्क लग्न या कर्क राशि वालों की बात मैं कर रहा हूँ, आपके जो सराउंडिंग लोग हैं, कलीग हैं, ऑफिस के लोग हैं, आपके बॉस हैं, इन सब से आपको बहुत हेल्दी कंडीशन नहीं बनेगी, तो आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों में मैनेज करके चलना है। बाकी बुध बहुत अच्छा है, बुध अच्छे परिणाम दे रहा है। नई अपॉर्चुनिटीज़ जरूर मिलेंगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको जरूर मिलेंगी, क्योंकि बुध आपका 3rd हाउस में है, आपको निश्चित तौर पर हेल्प की कंडीशन में बैठा हुआ है। तो नई अपॉर्चुनिटीज़, नए मौके, नया सपोर्ट और कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर आपको लोगों को प्रोवोक करने की भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, और आप लोगों को गाइड भी करेंगे। इस वक्त में ऐसी स्थिति भी दिख रही है। बाकी 4th हाउस में केतु, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। घर में थोड़ी सी समस्या रहेगी। राहु दशम भाव में, करियर में, वर्किंग प्लेस पर थोड़ा स्ट्रेस टेंशन बना रहेगा। 6 तारीख, 7, 8, 9, 18, 19, 24 और 25 ये तारीखें आपके लिए थोड़ी अशुभ है। इन तारीखों पर आपको थोड़े से बहुत ज़रूरी काम ना हो तो टालने चाहिए। धन को लेकर बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि 11वें भाव और दूसरे भाव का मालिक बढ़िया होकर बैठे हुए हैं। कम से कम 23 सितंबर तक धन को लेकर स्थिति अच्छी है, तो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। आपके स्वास्थ्य की बात हम करें तो स्वास्थ्य, अगर हम कर्क वालों की बात करें तो भैया देखो हम बहुत क्लियर बता रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर हम बहुत अच्छा महीना नहीं कहेंगे। पूरे महीने में स्वास्थ्य 19-20 रहेगा, डाउन अप रहेगा, और बहुत आप अपने आप को थोड़ा लेथार्जिक भी फील करेंगे, थोड़ा आलसी भी फील करेंगे, थोड़ा स्लो फील करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके साथ रहेंगी। धन की बात ये बिल्कुल कंफर्म है कि धन 17 सितंबर तक बेहतर स्थिति रहेगी, 23 सितंबर तक सामान्य स्थिति रहेगी, ठीक है। यदि आपको कोई लेन देन कुछ ऐसा करना है तो आप इस बीच में कर सकते हैं। एजुकेशन में परेशानी रुकावट रहेगी, क्योंकि एजुकेशन का मालिक मंगल ठीक स्थिति में नहीं है। भाग्य आपके साथ लगभग
भाग्य की स्थिति यदि हम बात करें तो लगभग आपके साथ 70% भाग्य साथ रहेगा। नौकरी की स्थिति यदि हम बात करें नौकरी में तो अनस्टेबिलिटी रहेगी, नौकरी में प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि राहु दशम में है, इसलिए कुछ तनाव कुछ स्ट्रेस मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। बिजनेस में चीज़ों को यदि बिजनेस में चीज़ों को करना है तो कोशिश करिएगा कि 17 सितंबर के बीच में चीज़ों को आप ऑपरेट कर लीजिएगा। सोशल स्टेटस सामान्य रहेगा। कुछ उपाय की मैं आपसे बात करूं, भगवान शिव की उपासना करते रहना है पूरे महीने। भगवान शिव की उपासना करना बहुत जरूरी रहेगा। हनुमान जी की उपासना भी करते रहिएगा। और सबसे बड़ी बात कि दशम भाव में राहु है तो इसके लिए बहुत अच्छा उपाय, कुष्ठ रोगियों को खाना देते रहिएगा हफ्ते में हर शनिवार की शाम को, इससे आपको अच्छा लाभ मिलता रहेगा। तो ये मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क का राशिफल, मासिक राशिफल, सितंबर का महीने का राशिफल मैंने आपको बताया। इसके बाद आपके अगले 4 राशियों के बारे में आपको पता चलेगा। यदि आप मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी स्क्रीन पर नंबर है। यदि आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके स्क्रीन पर नंबर है। आप चॉइस कर लीजिएगा, अपॉइंटमेंट लीजिएगा। टेलीफोन के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से आप मुझसे बात करेंगे। पर्सनल आप आएंगे तो फेस टू फेस आप देखेंगे इन चीज़ों को। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अपना स्नेह बनाए रखिएगा, शेयर जरूर कर दिया करिए वीडियो को, इसी मेरा निवेदन रहता है आपसे। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक तो कम से कम जरूर प्रेस कर दिया करिएगा, ये मेरा निवेदन आपसे है। तो इससे आपको भी एक रहता है कि हाँ ठीक है, किसी मेहनत, किसी व्यक्ति की एफर्ट्स को, मेहनत को हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे आपके व्यक्तित्व भी अच्छा होता है। मैं तो करता हूँ, मैं किसी को भी देखता हूँ यदि मेहनत कर रहा है तो मैं उसको जरूर प्रवोक करता हूँ, ठीक है, मैं उसको जरूर प्रोत्साहित भी करता हूँ, उसकी मदद भी करता हूँ। तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद अपना स्नेह देने के लिए। सादर प्रणाम, नमस्कार।